ओंकार हिंदू मंगलम भगवान वीरो मंगलम मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व नमः समय साराय ये श्री समय सार जी परमाणु शास्त्र है। समय सार नाम एक है, उसका स्थान दो जगह पर है। नाम तो समय सार एक है, ऐसे समय सार दो जगह पर है। एक तो ये समय सार है शुद्धात्मा, अपना शुद्धात्मा। बहुत नहीं लगाना नहीं लगता, मैं सादी भाषा में कहता हूँ कि निश्चय से तो आत्मा है समय सार इधर है, मगर जिसने शुद्धात्मा अपने आप से देखा नहीं है अनंत काल से, अज्ञानी जीव ने अपना जो शुद्धात्मा इधर है, अंदर भगवान परमात्मा वितरागी प्रतिमा चैतन्य प्रतिमा जौहर ज्योत विराजमान है अंदर में, ऐसे शुद्धात्मा का अपने आप से दर्शन नहीं किया है। उसके लिए ये समय सार की रचना हो गई है। अपना शुद्धात्मा को दिखाने के लिए ये समय सार की रचना हो गई। ये समय सार अभी भारत का ये भगवान है, अद्वितीय है। आज ऐसे कुन भगवान की ये देन अपने पर बहुत करुणा हो गई। कोई तो देह को आत्मा मानता था, कोई कर्म को आत्मा मानता था, कोई राग को आत्मा मानता था, कोई शास्त्र ज्ञान इंद्रिय ज्ञान भाव इंद्रिय को आत्मा मानता था, मगर उसमें कोई पण जगह भी पर शुद्ध आत्मा का लक्षण नहीं है। संवर निर्जरा और मोक्ष की पर्याय में भी शुद्ध आत्मा का लक्षण नहीं है। शुद्ध तो है, मगर वो अनित्य शुद्ध है, सापेक्ष शुद्ध है, नया प्रगटता है। संवर निद्रा मोक्ष नई पर्याय प्रकट होती है, मगर ये शुद्धात्मा तो नित्य शुद्ध है, निरपेक्ष शुद्ध है। मोक्ष की पर्याय प्रकट हो तो यह आत्मा शुद्ध होता है, ऐसा नहीं है। सम्यक दर्शन प्रकट होता है तो यह आत्मा शुद्ध है, ऐसा नहीं है। वो तो अनादि अनंत शुद्ध है, स्वयं सिद्ध है, शुद्ध निरपेक्ष शुद्ध है। ऐसे शुद्धात्मा को बताने वाले ये जिनवाणी द्रव्यान योग में भी उत्कृष्ट समय सार नियम सार शास्त्र जो कुन भगवान ने लिखा, जिसका नाम तीसरा है। परंपरा चलती, मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदायोजन धर्मस्तु। शुद्ध आत्मा को बताने वाला ये शास्त्र है। तो जब जैन कुल में जन्मता है जीव, तब उसके पास नमोकार मंत्र तो जन्म से ही आता है, नमो और यंतांगादि। मगर जब ज्ञानी मिलता है कोई, तब एक दूसरा मंत्र देते हैं उसको कि यह आत्मा है, ज्ञाता है, करता नहीं है। आहा, इस स्वभाव से ही ज्ञाता है, ज्ञाता होता नहीं है, ज्ञाता है
तो फिर ज्ञाता भी हो जाता है। क्या कहा? अनादि अनंत स्वभाव से ही आत्मा ज्ञाता है, स्वभाव से ही ज्ञायक हूं। ज्ञायक कहो के ज्ञाता कहो। सर्वज्ञ भगवान की द्योतनी में आया कि सब आत्मा ज्ञाता है। कोई आत्मा करता है ही नहीं। जो करता मानता है वो अज्ञानी हो जाता है। तो भी ये पर्याय में एक समय के लिए विशेष में अज्ञान प्रकट होता है। सामान्य आत्मा तो ज्ञाता ही रहता है। सामान्य ज्ञाता स्वभाव छोड़कर वो ज्ञाता करता नहीं होता है। क्या कहा? आत्मा एक है, उसका पड़खा दो, एक सामान्य ने एक विशेष। सामान्य स्वभाव त्रिकाल ज्ञानानंद परमात्मा अंदर विराजमान है, वो तो ज्ञाता ही है। और उसके विशेष के अंदर उपयोग प्रकट होता है, वो भी ज्ञाता है। उसमें ज्ञान प्रकट होता है, पर्याय में ज्ञान प्रकट होता है। विशेष अपेक्षा से भी सचमुच तो ज्ञाता ही है, तो भी अनादि काल से अपने स्वभाव को भूलकर जो पराश्रित राग आदि परिणाम प्रकट होता है, उसका प्रतिभास स्वच्छ ज्ञान में आता है। क्योंकि स्वपर प्रकाशक ज्ञान की पर्याय का स्वतः स्वभाव है, सामर्थ्य है। सामर्थ्य और स्वभाव, सामर्थ्य प्रमाण ज्ञान का विषय है, स्वभाव शुद्ध नहीं का विषय है। तो स्वपर का प्रतिभास तो होता है ज्ञान के पर्याय में, अज्ञानी जीव को भी, अज्ञानी जीव की पर्याय में भी स्वपर का प्रतिभास तो होता है। मगर राग का प्रतिभास जो समय होता है, उस समय में ज्ञानमय आत्मा हो भूल जाता है और मैं रागी हूं ऐसा मानता है। तो विशेष अपेक्षा से वो कर्ता बन जाता है। विशेष अपेक्षा से कर्ता बने तब भी स्वभाव से तो करता रहता है। वो कोई अलौकिक जैन दर्शन की बात है। पानी पर्याय से उष्ण होता है, तब जल जल संजय गुजराती आवे शब्द तो हिंदी कर लेना। जल है ने, वो अपनी योग्यता अग्नि से गर्म नहीं होता है पानी, और पानी का स्वभाव वो गर्म पर्याय को करता नहीं है। एक समय की इसकी योग्यता जब होती है स्वतंत्र होती है पर्याय। शीतल पानी से भी उष्ण नहीं होता है और अग्नि से भी। ये भूतार्थ नई से नव तत्वों को जानने के लिए दृष्टांत है। अग्नि से पर्याय गर्म हो तो पर्याय पराधीन हो गई, और शीतल स्वभाव से उष्ण हो तो कोई वक्ते वो उष्णता टले नहीं, स्वभाव नित्य स्वभाव हो जाए। मगर ऐसा है नहीं। हाँ, इतना है कि अपनी योग्यता से जब उष्ण होती है तब उसमें निमित्त कारण अग्नि है, तब भी निमित्त कारण जल नहीं है। क्या कहा? जल उष्ण पर्याय का उपादान कारण भी नहीं और निमित्त कारण भी नहीं। तो उपादान कारण कौन? कि उष्ण पर्याय एक समय की हुई, इसका नाम क्षणिक उपादान है। क्षणिक उपादान जिसको बैठ जावे उसकी दृष्टि अकर्ता पर ज्ञाय पर आ जाएगी। परिणाम को नैमित्तिक से मत देखो, एक दफे उपादान से देखो। एक दफे तो उपादान से देखो कि ये जल की जो पर्याय गर्म होती है उसमें अग्नि निमित्त भी नहीं है। क्या कहा? निमित्त सापेक्ष अभी मत देख, थोड़ी देर के लिए वो व्यवहार अभी गौण कर दे। अभी तो उसकी स्वतः परिणमन शक्ति है।
पर्याय की परिणमन शक्ति से ये पर्याय अपनी योग्यता से होती है। इसमें आता है होने योग, परिणाम होने योग होता है। नहीं होने योग भी न हो अने उसको कोई कर्ता बन जावे ऐसा भी नहीं है। तो एक समय की जल की पर्याय गर्म हुई, वो क्षणिक उपादान से योग्यता से होती है। ये उपादान से, क्षणिक उपादान से देखो तो कर्ता बुद्धि छूट जाएगी और बाद में उसके निमित्त का ज्ञान कराने के लिए ये अग्नि उसमें निमित्त है। निमित्त से देखो तो नैमित्तिक है और उसको सत पर्याय से देखो तो क्षणिक उपादान है। क्षणिक उपादान है तो अग्नि पर की दृष्टि हट गई और नैमित्तिक पर्याय थी उसके पर की दृष्टि हट गई। क्षणिक उपादान देखो, आहा तो कोई करने वाला दिखता नहीं है।